मुत्तहदा अरब इमारात वालों ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा क्यों बंद कर दिया है और ये कब खुलेगा? क्या यूएई वालों का दिल पाकिस्तान के लिए पत्थर का हो चुका है या फिर पाकिस्तानियों के करतूत ही ख़राब हैं? इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की है, आपके साथ शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हाद है। देखें, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यूएई के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं और तकरीबन 95 से 98% लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई उसकी वजह क्या है और ये पाबंदी है तो पाबंदी कब उठाई जाएगी? तो देखें, जो 2024 का साल है वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के हवाले से बहुत ही मुश्किल रहा है, सख्त रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो सख्ती की है यूएई वालों ने भी और सऊदी अरब वालों ने भी। इसकी वजह क्या है ये वजह भी शेयर करेंगे आपके साथ, जो इन्वेस्टिगेशन की है। देखें, 4 से 6 महीना पहले वीज़े के हवाले से नरमी की गई थी और इस दौरान तकरीबन 4,02,000 के करीब वीज़े इशू किए गए और अब कोटा ही ख़त्म हो गया है। यानी अब यूएई एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जाना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी और जॉब या बिज़नेस पर्पस के लिए भी। तो वो हर मुल्क के लिए एक कोटा रखते हैं, डिवाइड करते हैं दुनिया भर के मुल्कों को, और एक कोटा रखते हैं और फिर वीज़े जारी करते हैं अपनी इंस्पेक्शन करके, और जब कोटा ख़त्म हो जाता है तो फिर वीज़े रोक देते हैं। तो एक तो पाकिस्तानियों का कोटा इस सीज़न के लिए ख़त्म हो गया है, इसलिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे किसी को अगर यूएई से जॉब ऑफ़र लेटर भी आ गया है, यानी कंपनी ने उसको हायर कर लिया है, लेकिन कोटा ख़त्म हो गया है तो उसका वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है। बहुत ही अजीब सूरत हाल है। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमने देखा कि ये तो एक लीगल प्रोसेस हो गया ना कि लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो उनका हक है। बहुत सारे लोग यूरोप वगैरह जाने के लिए डोंकी का सहारा ले रहे हैं, एजेंट्स को, माफिया को पैसे दे रहे हैं, 20 से 50 लाख रुपए देके कश्ती के ज़रिए जहाज़ से जाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप। और अक्सर जो है हम सुनते हैं कि जहाज़ डूब गया, लोग मर गए, या अगर वो पहुंच भी गए तो बॉर्डर पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी और उनको हलाक कर दिया। तो वो तो बहुत ही रिस्की है। इसके बावजूद लोग अपनी जान का खतरा मोल लेकर लाखों रुपए देकर भी बाहर जाना चाहते हैं। तो दुबई वगैरह तो फिर भी जाना आसान है, लीगल भी है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और फिर उसकी एक और वजह भी है कि जो कि बहुत ही क्वेश्चन मार्क है और बहुत ही सनसनीखेज सेंसिटिव पॉइंट है कि ये ब्रदर इस्लामी मुल्क हो गए, तुर्की, आज़रबाईजान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये पाकिस्तानियों का ख्याल रखते थे और वीज़े दे दिया करते थे। लेकिन अब इन्होंने भी वीज़ा देना जो है वो बहुत ही मुश्किल कर दिया है। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी 3-4 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में बाकायदा रैकेट है, माफिया है, और वो भिखारियों को यहाँ से भेजते हैं और भिखारी 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का सीज़न लगाते हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके जो आईडीज़ वगैरह देख के मालूम होता है कि तो पाकिस्तान से आए हैं। तो एक वजह ये है। जो दूसरी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए या वहाँ पे रोज़गार के लिए, तो वो वहाँ पर भी सियासत शुरू कर देते हैं, यानी सियासी नारेबाजी, कोई इमरान खान के हक़ में, कोई नवाज़ शरीफ के हक़ में, कोई बिलावल भुट्टो के हक़ में, और वहाँ पर किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियाँ अलाउड नहीं हैं। तो वो बहुत सख्ती से पेश आते हैं, ऐसे लोगों के साथ डिपोर्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। जो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि लोग जो हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके फ्रॉड करते हैं और पकड़े जाते हैं तो वो पाकिस्तानी निकलते हैं। तो ये भी एक वजह है। और एक चौथी वजह ये भी है कि यहाँ से लोग मनशियात स्मगल करते हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मनशियात होती है और अफ़गानिस्तान के पास कोई रूट नहीं है समंदरी या कोई ज़मीनी, तो वो सब पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से दुनिया भर में जाती है। तो यहाँ से लोग जाते हैं उम्रे के नाम पे, हज के नाम पे, ट्रैवलिंग के नाम पे, और उन्होंने मनशियात छुपाई होती है। और जब इस हवाले से यूएई और सऊदी हुकूमत से बातचीत की तो उन्होंने बड़ी घिनौनी किस्म की बातें बताई हैं कि लोग मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैवलिंग के लिए या उम्रे के लिए, हज के लिए, मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए वीज़ा हासिल करते हैं और कुरान मजीद साथ लेके जाते हैं, और कुरान मजीद को दरमियान में से काट के उसके अंदर मनशियात छुपाई होती है। जो अपनी मुख्तलिफ़ पत्थरों की रिंग पहनी होती है उनमें मनशियात छुपाई होती है, और बाज़ औक़ात टोपियों में, जाए नमाज़ों में सी हुई होती है मनशियात को। इसके अलावा औरतों को भी ये रैकेट हायर करता है, और जो ख़वातीन हैं वो अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन बॉडी पार्ट्स में छुपा लेती हैं मनशियात। लेकिन भाई वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, स्कैनर लगे हैं जो आपकी पूरी बॉडी का में बता देते हैं कि अगर आपने कहीं पे मनशियात छुपाई हुई है या आपने उसको निगला हुआ है
तो ये सब कुछ अब मालूम हो जाता है, लोग पकड़े जाते हैं और इनमें से बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की होती है। तो एक ये वजह है कि गंदे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है, और जो नीट क्लीन लोग हैं, पढ़े लिखे, जो ट्रैवलिंग के लिए या फिर जो रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहते हैं लीगल तरीके से, तो उन लोगों के लिए मुश्किलात हो गई हैं। और अब वो लोग सब पाकिस्तानियों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं और मशकूक निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। और फिर बाहर के मुल्कों में एक अलग लाइफ स्टाइल है, उन्होंने अपने मुल्कों को जन्नत की तरह बनाया हुआ है, सफाई होती है, सुकून होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उजरत और आमदनी अच्छी होती है कि वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो उनको ज़रूरत भी नहीं है कि पाकिस्तानी वहाँ पे आएँ, और उनको पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, लेकिन जो लीगली पूरे भी उतरते हैं रिक्वायरमेंट पे, तो इन गंदे पाकिस्तानियों ने गंदी हरकतें करके ना बहुत ही आवे का आवा ही बिगाड़ दिया है। और अब सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब दोबारा इनकी अनाउंसमेंट होगी नए कोटे की, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर हुकूमत को भी चाहिए कि एक अपना सिस्टम जो बनाया है उसको अप्लाई करे सही से, यहीं से स्क्रूटनी करे, गंदे लोगों को यहीं पे फ़िल्टर करके रोक ले, और जो लोग का दामन साफ है, जो जिनका हिस्ट्री और जिनका जो कैरियर है वो नीट है, सिर्फ उनको जाने दें, ताकि पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हो। इमेज ख़राब करने में हुकूमतों का भी कसूर है और गंदे अवाम का भी, कि हुकूमत भी ईज़िली जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। अब मुश्किल हो गया है, लेकिन पिछले 30-40 साल में बहुत लोगों ने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और जाली वीज़े हासिल किए हैं और इस तरह ट्रैवलिंग की है। तो अब जो भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की, उसने सही से सिस्टम जो है वो नाफिज नहीं किया, उसमें रिफॉर्म्स नहीं किया और अमल दरामद नहीं कराया, जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो क्या आपको भी कोई इस तरह का आपके साथ वाक़या हुआ है, कोई आपके साथ भी इस तरह का सीन हुआ है, या आप भी अप्लाई करने वाले हैं किसी मुल्क के वीज़े के लिए, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।